अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज फिर एक बार मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ फेसबुक के लाइव के माध्यम से। आज का विषय हम लोग का स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी है। आवर डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। हमारा लोकतंत्र किस तरह से हासिल हुआ, शायद ये आजकल के भाजपाइयों को नहीं मालूम। आज़ादी के बाद हम लोग के पूर्वजों ने जो नींव रखा लोकतंत्र का, और जिस तरह से अपनी प्राण की आहुति दे करके पूर्वजों ने इसकी सुरक्षा की, आज भाजपा कार्यों ने इसका दमन करना और इसका हनन करना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस हो या फिर आपके ज़मीनी स्तर पे लोकतांत्रिक हो, समाज की जनता की सुरक्षा, हितों की रक्षा की बात हो, कहीं पे हर जगह पे ये भाजपा सरकार जनता के मूल अधिकारों का हनन कर रही है, उनकी सुविधाओं का हनन कर रही है, उनकी सुरक्षाओं का हनन कर रही है। किसी तरह का उनको सामाजिक नहीं दिया जा रहा जो उसका मूल रूप से अधिकार है। जैसे राजस्थान में आप देख लीजिए कि विधानसभा का सत्र चलने नहीं दे रहा है। एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को उसका हनन किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो इस चीज़ के लिए आपको बोलना शुरू करना होगा, साथ देना होगा। अगर नहीं दीजिएगा साथ, आने वाले कल में भारत का नक्शा ही कुछ और होगा। आप डिबेट देखते हैं टीवी पे, गोदी मीडिया टाइप्स के डिबेट देखिए, न्यूज़ नेशन के दीपक चौरसिया और रिपब्लिक के न्यूज़ चैनल के अर्नब गोस्वामी, जो खुली तौर से आपको टीवी डिबेट में बोलते हैं कि मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ। ओपनली 3-4 बार बोलता मैं सेकुलर नहीं हूँ। तो आप सेकुलर नहीं हैं। एक धर्म के प्रति आपकी भावना है। हर एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में है वो धार्मिक है, लेकिन लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सभी धर्मों को एक माला में सिरोज के रखते हैं। जिस तरह से सभी जाति धर्म एक साथ मिल करके भाईचारा के रूप में इस भारत में रह रहे हैं और साथ मिल करके लोकतंत्र की सुरक्षा करते चले आ रहे थे। आज जो टीवी डिबेट के माध्यम से वो लोगों को छीन करने का, भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। एक चरमपंथी को जन्म दिया जा रहा। अगर एक धर्म के प्रति के भावना बहेगा तो दूसरा धर्मी आदमी दूसरे तरफ बहेगा, तीसरा तरफ, चौथा चौथे तरफ। मतलब कि देश का तो बंटवारा कर देंगे ये जात के आधार पे भाजपाइयों और उसके सो कॉल्ड गोली मीडिया टाइप के लोग। तो आप समझिए कि फिर कहाँ रहेगा भारत सुपर पावर कैसे बनेगा? सुपर पावर बनने के लिए हिंदुस्तान के चारों सिपाही को एक साथ चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 4 सिपाही कौन हुए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये हिंदुस्तान के 4 सिपाही हैं जो एक साथ रह करके पूरी भारत की सुरक्षा कर रहे हैं, भारत के मूल भावना की सुरक्षा कर रहे हैं, हर के हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। हर की आवाज़ को उठाया जा रहा है। अगर आवाज़ सबका दबा दिया जाएगा, अगर लोग अपनी आवाज़ नहीं बोलेंगे, अब बोलने पर अगर उस पर केस होता है और केस होने के बाद भी कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में भी उसको बेल नहीं मिलता है, जो तो इससे तो हमारा लोकतंत्र खतरे में है ना। लोकतंत्र तो हमारा तो बर्बाद हो रहा है, चला जाएगा। आप डॉक्टर कफील खान को देखिए कि निर्दोष होने के बावजूद उस पर रासुका लगा दिया गया। एक डॉक्टर पर रासुका लगा दिया गया। वो डॉक्टर जो बच्चों की सुरक्षा किया, बच्चों के हितों में वो हर काम किया, लेकिन फिर क्या, दमनकारी सरकार ने उसमें अहंकार में आ करके उसको रासुका लगा करके वो जेल में ठूसने का काम किया। इधर आप ये IPS है, उनको देख लीजिए, गुजरात के, उनने आवाज़ उठाया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, दबा करके जेल में भेज दिया गया। तो क्या है ये तो यही ना है लोकतंत्र की हत्या। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर आपको अधिकार नहीं रहेगा कि आप अपनी आवाज़ बोल सके। आज मैं लाइव के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हूँ। अगर मैं बात ना करूं और आ करके मुझे जिस तरह से आवाज़ उठाया उसी तरह से मुझको अरेस्ट करके बिना मतलब को जेल में भेज दिया गया, तो ये क्या होगा? ये लोकतंत्र का हत्या होगा। और ये आज हम पे होगा तो कल किसी पे होगा, तो कल जिस पे चुएगा तो वही छानेगा। जब उसका पीड़ा होगा तो दर्द जानेगा। तो ये दर्द को बढ़ने
से रोकना है हम लोगों को, और रोकने के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा कि लोकतंत्र का हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। लोकतंत्र की सुरक्षा हम आम जनता के सर पड़े हैं। आप जनता, आप और हम आम जनता, इसको मिल कर करके इस माला को टूटने नहीं देना है। हिंदुस्तान के 4 सिपाही को बिखरने नहीं देना है, हमारे भाईचारा को बिखरने नहीं देना है। तो आइए साथ में आकर के स्पीक अप फॉर आवर डेमोक्रेसी के तहत अपनी आवाज़ को उठाएं। राजस्थान में जो उठापटक चल रही है, जो वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस हत्या के प्रति आवाज़ उठाएं। जिस तरह से चुनी हुई सरकार को पैसे के बल पे ख़रीदा जा रहा है, उसके प्रति आवाज़ उठाएं कि आप जनता द्वारा जो चुना हुआ विधायक है उसको आप खरीदने की, जब आप खरीदने पैसा के बल पे खरीदने के रहे तो जनता को ये भी अधिकार देना चाहिए कि जो पलटी मारे जनता की आवाज़ से, उसको उस पार्टी से बेदखल भी करने का अधिकार दिया जाए। अगर आप अपने सक्षम हैं तो हम लोग भी अपने में सक्षम हैं। ये अधिकार हमको दिया जाए, हम आम जनता को दिया जाए। लोकतंत्र की हत्या हम लोग होने नहीं देंगे, डेमोक्रेसी की हत्या होने नहीं देंगे। हम लोग अपने प्राण, हमारे पूर्वजों ने इनके इस डेमोक्रेसी के अपने प्राण त्याग कर करके सुरक्षा की, हम लोग भी अपने प्राण त्याग कर करके अपने डेमोक्रेसी, अपने भारत की लोकतंत्र को सुरक्षा देंगे और आखिरी सांस तक अपने लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आइए एक बार आवाज़ ज़रूर उठाइए। ये हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए आज हम लोग को अपने देश की ज़रूरत है। हम लोग को अपने देश के लिए की तरफ से आवाज़ उठाना चाहिए, आए वाले कल के लिए, आए वाले नस्ल के लिए। क्योंकि ये दमनकारी सरकार या अहंकारी सरकार किसी जनता को नहीं छोड़ने वाली है, नहीं उसके मूल भावना की सुरक्षा करने वाली है, किसी तरह से उसका कुछ निरादान नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमको और आपको मिल करके आवाज़ उठाना है। आइए देश हित में आवाज़ उठाइए और अपने लोकतंत्र को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार। आप सभी को हम से बनने के लिए आप कृपया करके इसको शेयर ज़रूर कर दें आगे। धन्यवाद।